C6H6 नहीं, C6H6 हाँ, क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 फाइंड करना है। अच्छा, इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। 30% बाय 30% बेंजीन गिवन है ना? 30% बेंजीन गिवन है। तो 30 ग्राम बेंजीन गिवन है ना? यस, 30 ग्राम बेंजीन गिवन है। ऊपर से करोगे सर? हाँ, ऊपर से सिर्फ मुझे फंडा बताओ कि सर ऐसा करेंगे। तो मेरे क्या पूरा सॉल्व ही नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसे ही बताओ, फिर घर से अच्छे से करना। मैं तो देखो C6H12 का नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, ऊपर 30% 30 ग्राम गिवन है, नीचे हम लोग उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करके 30/78 है, तो अच्छा, उसे हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आ जाएगा। करेक्ट, बस वही ढूंढना है। हाँ, और फिर नीचे क्या मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन लेना था ना? हाँ, उसके लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस फाइंड करना पड़ेगा, प्लस बेंजीन। यस, करेक्ट। और कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मूला CCl4, वो याद रखो। देखो यहाँ पर गिवन है, देखो एक न्यूमेरिकल में गिवन है C6H6 CCl4 और दूसरे में नहीं गिवन, तो हम यहाँ ऊपर देखेंगे, लेकिन हमें याद ही रखना है। ओके, तो कुछ भी नहीं करना हमें। यहाँ पर क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें पहले से बताया ही गया है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ नहीं, मॉलिक्यूलर मास नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ से N ऑफ CCl4 कैसे गिना? मोल्स ऑफ 70 ग्राम अपॉन में CCl4 का मॉलिक्यूलर 70 लिया ना? हाँ, 70। करेक्ट, ओके। सो 70 अपॉन में उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 70 लेना है। क्यों 70 लेना है? क्योंकि बोला है उन्होंने 30 ग्राम सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम बाय मास इन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन 100%, तो 30 ग्राम आ गया सॉल्यूट और बाकी का 70% सॉल्वेंट, और ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। लेकिन अगर जैसे पहले बताया था वैसा कुछ बता दे, जैसे कि ये रहा, इसमें कुछ बोला ही नहीं, सॉल्यूशन ऐसा वर्ड यूज नहीं किया, तो जो गिवन है वो सॉल्वेंट पूरा का पूरा। मतलब ये 70 क्यों लिया तुमने लिया, वो सोचा, वो सही सोचा, बट वो मत समझना कि जैसे मैंने पहले बताया था, क्योंकि वही कंफ्यूजन हो रहा है ना। जैसे कि उन्होंने लिखा कुछ और है, जब बता रहे हैं वेट बाय वेट, जब मास बाय मास का स्टार्टिंग किया थियरी, तो उन्होंने बताया था, लेकिन न्यूमेरिकल में कैसे गिवन है वो ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर सॉल्यूशन बोल दिया है दैट मीन्स कि 100% सॉल्यूशन है, और 30% 20% जो गिवन है वो सॉल्यूट है, माइनस करो तो सॉल्वेंट मिलेगा। लेकिन वैसा गिवन नहीं है, सॉल्यूशन वर्ड ही नहीं यूज कर रहे वो लोग, जस्ट लाइक ऐसे बोल रहे हैं। कैसे? 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब 100% हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और मतलब हमारा इतना बेंजीन है, सॉल्यूट इतना है और सॉल्वेंट इतना है, और सॉल्यूशन तो दोनों का प्लस करके होगा, ऐसे। अंडरस्टूड? यहाँ पे सॉल्यूशन 100% है क्योंकि उन्होंने बोला है,
यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला इतना सॉल्यूट इतना सॉल्वेंट, तो फिर वो एग्जैक्ट मास हुआ, सॉल्यूशन का हमें प्लस करके ढूंढना पड़ेगा। अंडरस्टूड? पक्का? तो ये 3 भी घर पर ट्राई करना, और कल हम डिस्कस करेंगे, ना हुआ तो हम करेंगे, हो गया तो वेरी गुड। ओके।